हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रतनपाल प्रोडक्शन। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे और स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल रतनपाल प्रोडक्शन में। गाइस, कई दिनों से भी हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, हमें हफ्ता हो गया हमने वीडियो नहीं डाली। तो गाइस, आज हम वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है। और आज हम वीडियो किस पे डालेंगे वो आपको भी पता है। आज हम गाइस वीडियो डालेंगे इस पे, इधर लिखा हुआ है, ये रहा कोने पे, आप खुद ही पढ़ लो। सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। फर्स्टली मैं ओरली बताता हूँ, उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। उसको कुछ फॉर्मूले हैं, हम वो करेंगे। यहाँ फर्स्टली आपका पहला होमवर्क यही है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आगे से आगे शेयर करना है। अगर सब कुछ काम कर दोगे ना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर एक चीज़ कर दोगे, इतना आपको पता है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा समझ आएगा। आपको पहले लाइक सब्सक्राइब ये सब कुछ करना है। चलिए फर्स्टली हम आते हैं और इस वीडियो को शेयर भी करना है। फर्स्टली हम आते हैं अभी प्रॉफिट का होता है और लॉस क्या होता है। देखो, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस हमारा हमें क्या, यानी कि प्रॉफिट का आता है, लॉस का आता है। प्रॉफिट होता है लाभ, फायदा। क्या होता है? फायदा। और लॉस होता है हानि। क्या होता है? हानि, यानी कि नुकसान। क्या होता है? ये नुकसान। भाई, लॉस का मतलब होता है हानि और नुकसान। आप इसको नुकसान ही लिख लो, वो आपके लिए इजी पड़ेगा। लाभ हटा दो, ठीक है। इधर लिख लो फायदा और इधर लिख लो फायदा, और इधर लाभ हानि, इधर नुकसान लिख लो आप, नुकसान, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा अभी प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है और लॉस का मीनिंग क्या होता है। अब ये प्रॉफिट लॉस हमें होते कहाँ से हैं? ये प्रॉफिट और जो लॉस है ये हमें होते कहाँ से हैं, और इसका जी फुल मीनिंग समझाओ, ये कैसे होते हैं और प्रॉफिट हमें कैसे होता है और लॉस हमें कैसे होता है। अभी हम आपको समझाएंगे। ये तो बैठने वाली चीज़ें हैं, प्रॉफिट लॉस, CPSP। और CPSP अभी शायद मैं आपको फॉर्मूले भी कराऊंगा उसके। फर्स्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान दीजिए। देखो, प्रॉफिट आपको कैसे होता है। प्रॉफिट को मैं P लिख रहा हूँ, लॉस को मैं L लिख रहा हूँ। प्रॉफिट होता है आप कोई भी चीज़ लाए। और एक बात बता दो, इसमें एक होता है इधर साइड में, चलो आप कोई भी चीज़ लाए, 50 रुपए की, ठीक है। आप कोई भी चीज़ लाए 50 रुपए की और आपने उसको बेच दिया 60 रुपए में, तो आपको इसमें क्या हुआ? आप कोई भी चीज़ लाए 50 की, जैसे मैं ये इंक लाया 50 रुपए की, ठीक है। मैं इंक लाया 50 रुपए की और मैंने इसी ही इंक को कितने में बेच दिया? 60 रुपए में। तो अभी भी समझ नहीं आया? तो एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये बॉल है, इसको लाया मैं 50 रुपए में, ये वाली बॉल मैं 50 में लाया और इसी बॉल को मैंने 60 में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। ये मैंने कैसे निकाला? देखो, बड़े प्रॉफिट कैसे हुआ? हम कोई भी चीज़ लाते हैं, हमने 50 में लाई और 60 में बेच दी। 50 ज़्यादा होता है या 60 ज़्यादा होता है? 60 ज़्यादा होता है। तो हमें क्या हो गया? 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। कैसे निकाला हमने? इस 60 में से इस 50 को माइनस कर दिया, 60 माइनस 50 कर दिया, हमारे पास ₹10 का क्या आ गया? प्रॉफिट। तो ऐसे हम किसको निकालते हैं? प्रॉफिट को। और एक बात और बताऊं, और ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो भी चीज़ हम खरीद के लाते हैं, इधर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर साइड को मैं प्रॉफिट, आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, कोई भी चीज़ हम खरीद कर लाते हैं उसको हम कहते हैं CP, और उसमें हम उसको बेच देते हैं। इसको मैं आगे ये शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और ये हमारा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग आपको पता ही चल रहा है अभी, सेलिंग का इधर सेल आ गया, यानी कि सेल करना है, वीडियो को सेल करना, आगे से आगे सेल करना। वीडियो अच्छी सही आ रही है ना? जी सर जी, बिल्कुल सही आ रही है।
भाई किसी भी चीज़ को सेल करना, जैसे मैंने कोई कॉस्ट प्राइस का मीनिंग होता है बोट करना, बोट BOUGHT, यानी कि किसी भी चीज़ को हम जब खरीदते हैं तो हम उसे कहते हैं CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज़ मैंने खरीद के लाई उसको हम कहेंगे दिस इज माई कॉस्ट प्राइस इज 50 एंड माई सेलिंग प्राइस इज 60, देन यू टेल व्हाट इज द प्रॉफिट। तो तब वो आपको कहेगा सर जी मुझे प्रॉफिट हुआ 10 का, ये मैंने कैसे निकाला, इसमें से इसको माइनस करके। ठीक है, अब आपको CP SP का पता चल गया। CP का मतलब हम कोई भी चीज़ को खरीद कर लाते हैं, बोट करना, खरीदना। SP का मतलब बेचना, हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं SP। सॉरी यार, चलिए यार वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, लव इसको मुझे ऑफिशियल एंड ऑफिशियली हैरिस कंपोज। और भाई उसके बाद देखो क्या होएगा, उसके बाद भाई क्या होगा, उसके बाद देखो क्या होगा। इधर हम अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं और इधर हम लिखते हैं लॉस का फॉर्मूला, उसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, फिर हम लिखेंगे इधर लॉस परसेंट का फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूले हम अभी क्या करेंगे, लिखेंगे। ध्यान से समझो यार तुम, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ये कैसे आया डिटेल से समझाने की जरूरत आपको है नहीं है? चलो यार मेरा काम है समझाना, मैं आपको फुल डिटेल से समझाऊंगा। मान लो हमारे पास कोई भी CP है ₹30, हमारे पास जो CP है हमारे पास वो है ₹15, तो उसने कहा है प्रॉफिट निकालो। जो SP है इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आ जाएगा ₹15 का प्रॉफिट। ऐसे हम इसको निकालते हैं। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमारा लॉस का फॉर्मूला देख लो। उसमें जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से सेलिंग प्राइस को आपको माइनस कर देना है। इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। CP को आपको SP में से माइनस कर देना है। ये फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है, फर्स्टली आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको उधर क्या दिया होगा, आपको दिया होगा हमारे पास जो SP है वो कहेगा, SP है तुम्हारे पास, और जो तुम्हारे पास SP है ₹40 का, और जो CP है वो है ₹10 का। उसने कहा है प्रॉफिट परसेंट निकालो। आप कैसे निकालोगे, फर्स्टली आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है आपको पहले। ये प्रॉफिट था ना SP माइनस CP, जो सही दिख रहा है ना। और भाई देखो जो ये फॉर्मूला था प्रॉफिट का SP माइनस CP, फर्स्टली इसको इधर लगाओगे, उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। देखो यार ये प्रॉफिट का फॉर्मूला, इससे प्रॉफिट ही निकलेगा, लॉस तो नहीं निकलेगा, इससे भाई प्रॉफिट निकलेगा। इधर आपने प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या होगा, आपने 30 का प्रॉफिट निकाला, उस 30 को ऊपर लिखोगे प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय में 100। अभी समझाता हूँ पूरी डिटेल से, रुक जाओ। 30 अपॉन में हमारे पास CP क्या था 10 मल्टीप्लाई बाय में 100, ये 1 0 से 1 0 काट दो, ये आ गया आपका 300%। ठीक है, तो अभी मैंने कैसे निकाला अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 100 कैसे आया, आप यही बताओ कि सर जी 100 कैसे आया। इधर साइड में लिख रहा हूँ भी, जो परसेंट होती है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो ध्यान से रहिएगा, 100 इसलिए मल्टीप्लाई में गया भी, परसेंट का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ 100 लगाया। ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, अपॉन में CP आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में परसेंट का 100 हम इधर ले आएंगे। उसके बाद लॉस परसेंट, इसका ऊपर लॉस आ जाएगा, अपॉन में CP, और ये परसेंट का 100 इधर आ जाएगा। भाई ऊपर लॉस आएगा, CP का नीचे कभी भी SP नहीं आएगा। नीचे हमेशा ही अगर SP आए, अगर आपने SP लगा दिया तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के। ठीक है, आज में ओनली फॉर्मूले करवाएंगे हम, और आपको क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत करवा देंगे। तो आपको मैंने इनके एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, और आपने इनका भाई पहले पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो मैंने इरेज कर दिया।
ठीक है, और अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अभी सर जी सीपी और हमारा जो एसपी होता है। चलो पहले सीपी की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं हम पहले। ठीक है भाई, इसको सीपी लिखना कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? नहीं है सर जी कोई दिक्कत। चलो यार कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ मैं। चलो फर्स्टली हम बात करते हैं, दिख तो रहा तुम्हें कॉस्ट प्राइस? हाँ जी दिख रहा है। फर्स्टली हम गाइस बात करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सर जो कॉस्ट प्राइस होता है ये क्या होता है? बच्चे इसमें गलतियां करके आते हैं, सर ने कॉस्ट प्राइस तो सिखाया नहीं, हम इसको नहीं करके आते। प्रॉफिट और आपको ये समझ आ गया और ये समझ आ गया, सीपी नहीं समझ आया और एसपी नहीं समझ आया। एसपी अभी हम आपको समझाते हैं, धीरे धीरे हम आपको सीपी एसपी, या अभी हम आपको सीपी समझाते हैं, धीरे धीरे हम आपको एसपी भी समझाएंगे। सॉरी, देखो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब आपको पता है, हम किसी भी चीज़ को खरीद के लाते हैं तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। भी क्वेश्चन आता है भी सर जी हमें तो फाइंड करना है सीपी, ठीक है, तो हम सीपी को कैसे फाइंड करें? तो हम सीपी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब, ऊपर 100 आता है और नीचे भी 100 आता है और प्लस इधर प्रॉफिट और इसको ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई एस पी, ठीक है। दिख तो रहा है थारे, तुम्हें दिख तो रहा है भाई? बिल्कुल सर जी हमें सही दिख रहा है। ये तो चाहे जब हमको प्रॉफिट होता है, जब उसने हमें प्रॉफिट दिया होता है, ध्यान से समझो, जब उसने हमें प्रॉफिट दिया होता है, जब उसने हमें क्या दिया होता है? प्रॉफिट, और वो कहता है तुम्हें फाइंड करना है सीपी और उसने तुम्हें दिया होता है एसपी, ठीक है। वो कहता है जब तुम्हें प्रॉफिट और एसपी दिए होते हैं तो तब तुम्हें सीपी फाइंड आउट करना होता है, तो तब तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लगता है? तब हमारा गाइस ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इसको, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है। अब हमारा आएगा जब हमें लॉस दिया होता है और जब हमें एसपी दिया होता है। देखो जब हमें प्रॉफिट दिया होता है और जब हमें लॉस दिया होता है तो भी आप देख लो। कॉस्ट प्राइस का हमारा फॉर्मूला है जब हमें क्या दिया होता है? लॉस। अब की बार मैं लॉस आगे लिख देता हूँ, जबकि हमें लॉस दिया होता है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे रंग लाएगा। ये ऐसे रंग लाएगा, आप देखिए, इधर 100 अपोन में भी 100 माइनस एल भाई देख लो यार, बस इधर माइनस का ही है, माइनस एल और इधर प्लस पी, कोई और चेंज नहीं है। जब लॉस होगा तो आपका इधर माइनस एल आ जाएगा, जब प्रॉफिट होगा तो इधर प्लस पी आ जाएगा। बाकी का बाकी फॉर्मूला वैसे है, मैंने उसको नहीं छेड़ा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ले लिया होगा। सॉरी यार, थोड़ी ना गला बंद हुआ वो मेरा। चलिए अब आपको मैं आज यार मैं वो तो करवा नहीं पाऊंगा क्वेश्चंस, ऐसे एक दिन का हमारा चैप्टर है, उसके बाद क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगा, आपको वो ट्राई कर लेने हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा एसपी क्या होता है सर जी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमें प्रॉफिट दिया होता है तो हमारे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर 100, चलो यार थोड़ी नीचे लिख देता हूँ, SP इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, ठीक है, मल्टीप्लाई CP। सही दिख रहा है ना? और चलिए अब हम, ये तो था हमारा जब हमारा हमें क्या होता है? लॉस होता है, लॉस। तो अब हम बात करेंगे जब हमें प्रॉफिट होता है। अब ध्यान से समझो यार, ये लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद वीडियो को करेंगे समाप्त। अब इसको ध्यान से समझ लो भी सर जी इसका मतलब क्या है। भाई 2 मिनट हो जाए बस। इसका मतलब क्या है? आज के लिए मेरा ये मार्कर यूज नहीं हुआ ना, आज हम सभी मार्कर यूज करेंगे।
में हमने इसको तो कोके रखा है। चलो छोड़ो ये पिंक, और चलो यार आपको पढ़ना है मार्कर से, आपको कुछ भी नहीं आना। लॉस, भाई देखो लॉस ये था जब हमें लॉस होता है, ऊपर 100 आएगा नीचे भी 100, ये -L, बस इधर -L आ जाएगा और प्रॉफिट में इधर +P आ जाएगा। मल्टीप्लाई में CP आपको दिया होगा, आपको फॉर्मूले में सब कुछ फिट करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, और बस आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको सीधा यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर देना। वैल्यू पुट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलो अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते। % ऑफ 120 क्या होगा? ये कई बच्चे भाई सॉल्व कर देते हैं माइंडली यानी कि ओरली, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? यार 50 मैंने आपको बताया था भी % का मतलब 100 होता है, तो बाय में 100 आप लगा दोगे। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई और 120, इसको ऐसे सोल्व कर दो, बस इससे गई ये इससे गई 12 5 या 60 का बोल लिख दोगे 50% ऑफ 120 = 60। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने होमवर्क में डाले हैं, आप उनको भी सोल्व कर लेना। तो ऐसे हम उनको सोल्व करते हैं। ठीक है गाइस, एक मैं आपको बात बता दूं यार, भी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। यार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन यानी कि और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लो यार। ठीक है, और बाकी आपको वीडियो मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी, शाम को मिल जाएगी। ठीक है, और बाय गाइस।